हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वर्षा त्यागी आपके साथ फिर से एक बार हेल्थ इंश्योरेंस नॉलेज पर एक नई वीडियो के साथ। चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। हाँ जी, बिल्कुल। आप जानते होंगे, वैसे आज की डेट में भी केयर हेल्थ इंश्योरेंस को काफ़ी लोग रेलीगेयर के नाम से ही जानते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। हम रेलीगेयर कंपनी के केयर सुप्रीम प्लान के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रेलीगेयर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, यानी केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को 10 साल हो चुके हैं मार्केट में। 2012 में आई थी ये कंपनी। इसके करंटली में नेटवर्क हॉस्पिटल 9400 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कंपनी के द्वारा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो इनकी वेबसाइट पे अपडेटेड है 95% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इनका। ठीक है, जो कि अपडेट होता रहता है हर क्वार्टरली बेसिस पे या हर ईयरली बेसिस पे, कम ज़्यादा होता है। तो इस साल का जो अपडेटेड है करंट में वो 95% का क्लेम रेशियो है। ठीक है, अब वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं बात करना चाहूँगी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जो भी मैंने करंटली में देखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। आप मेरे वो पर्सनल क्लेम से रिलेटेड एक्सपीरियंस जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में वो एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिएगा। अब बात करते हैं प्लान से रिलेटेड। केयर सुप्रीम प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें सम इंश्योर्ड हमें प्रोवाइड होते हैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख तक की पॉलिसी प्रोवाइड होती है मैक्सिमम। इसमें पॉलिसी बाय करने के लिए एंट्री एज लेनी होगी एडल्ट की 18 से लाइफ लॉन्ग एज वाले पर्सन ले सकते हैं जब तक जिंदा हैं, और चाइल्ड की 90 डेज से बच्चा कैलकुलेट होगा मैक्सिमम 24 ईयर्स तक का। 24 ईयर के बाद उसको अलग से इंडिविजुअल बाय करनी पड़ेगी अदर अपनी फैमिली के साथ। पॉलिसी टाइप आप इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं मैक्सिमम 6 पीपल की, या फिर आप फ्लोटर पॉलिसी भी बाय कर सकते हैं 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड के साथ। प्री मेडिकल टेस्ट वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन हेल्थ। अगर आपके हेल्थ में कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, तो उस बेसिस पे प्री मेडिकल टेस्ट ज़रूर हो सकता है। रूम रेंट आपका जितना भी सम इंश्योर्ड है अप टू द सम इंश्योर्ड रूम रेंट होगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कोई कैपिंग लिमिटेशंस नहीं होगी। डे केयर आपके जो भी आपके डे केयर होते हैं 24 आवर से कम में जो भी कोई ऑपरेशन ट्रीटमेंट होता है वो आपके सारे डे केयर कवर होंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका कवर होगा। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का 60 डेज तक का और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद का 180 डेज तक का खर्चा आपका कवर रहेगा पॉलिसी में। इसके साथ साथ आयुष, डोमिसलरी और ऑर्गन ट्रीटमेंट, हम ये तीनों ही चीज़ें अप टू द सम इंश्योर्ड के साथ कवर करेंगे इसमें। एम्बुलेंस में अगर मैं बात करूं, अगर आपके बिलो 15 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपये तक की एम्बुलेंस आप ले सकते हैं। 10,000 रुपये बहुत होता है। अगर 15 लाख की पॉलिसी है तो आपकी जितने भी अमाउंट की एम्बुलेंस होगी अप टू द सम इंश्योर्ड आपका वो पूरा कवर होगा। उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस बेसिकली आपको इसमें दिया जा रहा है 50-50% करके। पूरे साल अगर आप कोई क्लेम नहीं करते तो 50-50% करके नो क्लेम बोनस दिया जाएगा, मैक्सिमम 100%। ठीक है, और ये बोनस आपका रिड्यूस नहीं होगा, यानी अगर आपने क्लेम किया तो रिड्यूस हो जाता है ना आप क्लेम करने पे, तो शेल नॉट रिड्यूस इन केस ऑफ क्लेम। अगर आप क्लेम करते हैं तो ये रिड्यूस नहीं होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऑप्शनल बेनिफिट हैं नो क्लेम बोनस से रिलेटेड। अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो, मुझे मीन्स अगर आप कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो तो कंपनी आपको 100% पर ईयर के हिसाब से देगी और मैक्सिमम 500% तक का आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करेगी, क्यूमुलेटिव बोनस। ठीक है, रिचार्ज बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, ये बेसिकली रिस्टोरेशन बेनिफिट है। अनलिमिटेड टाइम्स आपको रिस्टोरेशन दिया जाएगा, चाहे सेम पर्सन हो चाहे डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट डिजीज हो, आपको अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका ई कंसल्टेशन आप ले सकते हैं डॉक्टर की अनलिमिटेड टाइम्स विद जनरल फिजिशियन के साथ। आप कितनी भी बार आप ई कंसल्टेशन लिखते हैं, यानी फ़ोन पे आप कंसल्टेशंस ले सकते हैं अनलिमिटेड टाइम्स। वैसे भी ये आज
के डेट में अगर हम बात करें तो बहुत प्रॉफिटेबल का पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स ने आजकल वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट कर रखी हैं। उसके भी चार्जेस होते हैं 600 रुपये 700 रुपये जनरल फिजिशियन के। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप उनसे कंसल्टेशन कर सकते हो, उसके भी चार्जेस होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ई कंसल्टेशन अनलिमिटेड कंपनी आपको दे रही है, बेस्ट पार्ट है आपके लिए। ठीक है, वेटिंग पीरियड पे अब बात कर लेते हैं। वेटिंग पीरियड आपका जो रहेगा, कोई भी फ्रेश बीमारी होती है 30 दिन के बाद कवर होगी। कुछ स्लो ग्रोइंग डिजीज होती हैं, स्टोन पाइल्स, कैटरेक्ट, हर्निया, ये आपकी 2 साल के बाद कवर होगी एज ऑलवेज। और अगर पुरानी कोई भी बीमारी है पॉलिसी बाय करने से पहले, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो 4 साल के बाद कवर होगी आपकी। ऑप्शनल बेनिफिट में मैंने आपका, अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं तो आपको एक एनुअली हेल्थ चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बेस्ड एंड हेल्थ चेकअप नहीं है, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके ये बाय करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एयर एम्बुलेंस आपका ऑप्शनल बेनिफिट में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके बाय करना पड़ेगा। और वेलनेस बेनिफिट मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है कि हमें, बिकॉज क्या होता है कि ये बेनिफिट्स कंपनी ऐड कर देती है, जैसे वेलनेस बेनिफिट, एयर एम्बुलेंस, ये 2 फीचर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी हमारी पॉलिसी में ऐड कर देती है। ठीक है, और हमें बेस पॉलिसी में, और हमसे इसका बहुत बड़ा चार्ज लेती है। ठीक है, जबकि क्या है कि अगर कंपनी ये चीज़ हटा देना, इसका कोई एयर एम्बुलेंस कौन यूज़ करता है? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब 0.1% कोई एयर एम्बुलेंस यूज़ करता होगा, अदरवाइज एयर एम्बुलेंस यूज़ नहीं होती है। सेम वेलनेस बेनिफिट कहने के लिए होते हैं, वेलनेस बेनिफिट हो रहे हैं, आप अपने दौड़ लगाइए, ये करिए, वो करिए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट मैक्सिमम कंपनीज का क्या होता है, डिस्काउंट के नाम पे उनकी वेबसाइट ही नहीं चलती और नहीं मिलता है कि आपने पॉइंट कलेक्ट नहीं किया, आपका ये नहीं हुआ था, वो एरर आ गया था, वो फलाना एरर आ गया था, यही दिक्कतें रहती हैं। तो वेलनेस बेनिफिट का डिस्काउंट भी नहीं मिल पाता है। तो बेटर है कि इन्होंने अपने इस प्लान में क्या किया, इसको ऑप्शनल में ही रख दिया। आपका मूड हो तो ले लो, नहीं है तो मत लो। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहा मुझे लगता है, मुझे इस चीज़ का। इसमें आपको अगर ऑप्शनल बेनिफिट में लेना है, सिर्फ आई रिकमेंड, तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप या फिर नो क्लेम बोनस, ये 2 ही ऑप्शनल बेनिफिट लीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैंने चाचा की पॉलिसी करवाई थी। ठीक है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी करवाई थी। अभी हमने 2 क्लेम लिए हैं। पहला, चाचा को डेंगू हुआ था जिसके लिए वो मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे गुड़गांव में। बिल बना था 1,05,000 समथिंग कुछ का, जिसमें कंपनी ने 93,000 रुपीज़ पे किए थे कैशलेस। ठीक है, और उसके अलावा उस पर का जो अमाउंट था वो हमें अपनी पॉकेट से पे करना पड़ा। पॉकेट से पे करने पड़े का रीज़न क्या था, क्योंकि नॉन पेबल आइटम्स थे जैसे कॉटन सीजर ग्लव्स वगैरह, जिसका उन्होंने कुछ अमाउंट बैठा दिया था 10,000 के आसपास का, जो हमें खुद पे करना पड़ा। ठीक है, अब सेकंड क्लेम मेरी चाची का उन्होंने लिया था। ठीक है, उनके कान में एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस चीज़ का क्लेम लेना था हमें। अब चाचा ने पहले बोल दिया था मैं 1 रुपया नहीं दूंगा अब की बार। ठीक है, मेरा लक इतना अच्छा रहा कि सेम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, हम जैसे कंपनी को बोलते हैं कि एक कंपनी बुरी है और कंपनी क्लेम पास नहीं करती, और ये भी सोच सकते हैं कि कंपनी ने एक क्लेम अगर 93,000 का पास कर दिया तो दूसरा तो कंपनी बिल्कुल झिक झिक करके ही देगी, नहीं देगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ईजिली चाची का ऑपरेशन कराया था जिसमें 45,000 रुपीज़ लगे थे। पूरा 45,000 कंपनी ने पे किया। हम चाचा को या हमें 1 रुपया पे नहीं करना पड़ा अपनी पॉकेट से, 1 रुपया, एक सिंगल रुपीज़ हमें पे नहीं करना पड़ा। गए, ट्रीटमेंट लिया, वापस आ गए, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अभी आप लोगों से शेयर क्यों करना चाहूँगी, मैं इस चीज़ का ना प्रूफ आपको यहाँ पे मेंशन भी करके दे देती हूँ, ये आप ये चेक कर सकते हैं चाचा की क्लेम रिपोर्ट। ठीक है, मैं इस चीज़ का प्रूफ क्यों दे रही हूँ, रीज़न ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों लें इंश्योरेंस, किस लिए लें। ठीक है, इंश्योरेंस आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए होता है, पता नहीं होता कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए, किस वजह से आ जाए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है एडवांस में। ठीक है, अब चाची का जो कान का ऑपरेशन हुआ वो क्या हुआ था, नॉर्मली चल रही थी और ठोकर लगी, गिर गई। सिंपल ये था, कान में चोट लग गई एकदम से, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराओ जी।
क्योंकि ब्लीडिंग हो रही थी कान से। सो ये सारे सीन होते हैं ना, तो उस सिनेरियो में हमारे पास अगर एक इंश्योरेंस है तो बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ होती है। अब प्रीमियम पे ही कितना किया है, 12,000 रुपये पहले साल पे किया था, 12,000 दूसरे साल पे किया था, सिर्फ 24,000 रुपये पे किया, और क्लेम कितना ले चुके हैं वो, 24,000 के बदले में 90,000 और 40,000, अप्रॉक्सीमेटली 90,000 और 40,000 कितना क्लेम ले चुके हैं, मतलब उनका तो पूरा कवर अप हो गया। तो ऐसे सीन सिचुएशंस ना आए, हमें खुद से एकदम से बर्डन ना पड़े फाइनेंशियली हमारे ऊपर। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत 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 मैंडेटरी है, ठीक है। सो मुझे ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना था, ठीक है। आपको अगर कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक शेयर करिए, ताकि आपको, मतलब आपको अगर रिक्वायरमेंट नहीं है पर किसी को अगर ज़रूरत हो तो एटलीस्ट वो बाय कर सके या वो जान सके इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।